नमस्ते प्रणाम, मैं सूबेदार सुधीर राय स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल क्राइम एंड साजिश में। दोस्तों, आज की जो रियल स्टोरी मैं आपके सामने लेकर के आया हूं, ये एक कहानी है लखनऊ के मलिहाबाद की। बहुत ही दर्दनाक कहानी है एकदम। इस कहानी को जब मैंने सुना तो मेरा दिमाग काम करना बंद कर दिया। बिल्कुल दिमाग मेरा सोचना ही बंद कर दिया कि ये कैसे, किस युग में हम जी रहे हैं, कैसे संसार में हैं हम, जहाँ पर किसी रिश्ते की कोई मर्यादा नहीं है, जहाँ पर रिश्तों का गला घोटा जा रहा है। जिस पत्नी को हम शादी करके और 7 फेरे लेकर के अपनी पत्नी बनाते हैं, जीवन भर उसके साथ रहने की, उसके दुख सुख में उसका साथ देने की कस्में खाते हैं, और अचानक वही पत्नी कातिल बन जाती है। ऐसी ही कुछ घटना है लखनऊ के मलिहाबाद की, जिसमें राजेश नाम का एक व्यक्ति और शकुंतला नाम की उसकी पत्नी होती है। 2 छोटे छोटे बच्चे होते हैं, एक 7 साल का और एक 5 साल का। शादी को 7-8 साल हो चुके होते हैं, लेकिन इतने दिनों के बाद उस औरत को हवस का इतना बड़ा भूत उसके सिर पर सवार हुआ कि वो 1 नहीं 2 नहीं 3 लोगों के साथ अवैध संबंध कायम करती है। सोशल मीडिया का कहें या आसपास के सामाजिक परिवेश का कहें, या कुछ लोग माइंड से, दिमाग से भी ऐसे अंधे होते हैं जो कि पति के सामने ही अपने 3 प्रेमियों को बुला करके उसी बिस्तर पर, जिस बिस्तर पर वो पति पत्नी कभी सोया करते थे, अपने जीवन के सुंदर सपनों को देखा करते थे, उसी बिस्तर पर वो 3 प्रेमियों को बुला करके उनके साथ ग्रुप सेक्स करती है और ज़बरदस्ती पति को सामने बैठाया जाता है। पति बेचारा बैठा होता है, उसके आंखों से आंसू बहते रहते हैं, लेकिन वो कुछ नहीं कर पाता। उसे मारा जाता है, धमकाया जाता है और कहा जाता है कि अगर तुमने मुंह खोला तो तुझे जान से मार करके फेंक देंगे। लेकिन कितने दिनों तक कोई भी एक खुददार पति इस चीज को बर्दाश्त कर सकता है? छोटे छोटे बच्चे देख रहे हैं कि उसकी मम्मी पूरे दिन 3 लोगों के साथ एक रूम में और मुंह काला कर रही है। पिता मजबूर है, कुछ नहीं कर रहा है, कुछ कर नहीं पा रहा है। बच्चियों के ऊपर भी काफ़ी गलत इफेक्ट पड़ रहा है। ये सोच सोच करके पागल होया जा रहा था वो उसका पति। और एक दिन उसका बर्दाश्त नहीं उससे होता है, तो वो उन 3 को जा कर के बोलता है, पत्नी को समझाता है कि ये सब मत करो, बच्चे अब हमारे बड़े हो रहे हैं, अब उनके ज़िंदगी का ख्याल रखो। अभी तक जो तुमने किया हमने चुपचाप बर्दाश्त किया, आंसू बहाते रहे, लेकिन कभी तुम्हें कुछ बोला नहीं। कभी बोलने की कोशिश किया तो तुमने इन लोगों से मिल करके हमें मरवा पिटवा दिया। डर के मारे हम चुप रहे, लेकिन अब बर्दाश्त नहीं होता है। या तो मैं अपना फांसी लगा लेता हूँ, मैं ख़त्म हो जाता हूँ, इन बच्चों का ख्याल रखो। इतना वो बोलता है कि वो 3 उसके प्रेमी और वो औरत दोनों आग बबूला हो जाते हैं। ज़बरदस्ती उसको पकड़ लिया जाता है, उसको बांधा जाता है और उसको मारा जाता है।
इतना मार मारा जाता है कि उसका शरीर लहूलुहान हो जाता है। ऐसे ही चलता रहता है। 1-2 दिनों के बाद फिर वो बेचारा ठीक होता है। उसके सामने फिर हर दिन की यही प्रक्रिया, हर दिन वो तीनों आते हैं और उनको आदत लग गई थी तीनों का एक साथ उस औरत के साथ रंगरेलियाँ मनाने का, सेक्स करने का। वो औरत भी मजबूर थी कि वो भी इस वासना में इस तरीके से लिप्त थी कि वो उससे बाहर निकलना ही नहीं चाहती थी। पिछले 7-8 तारीख को, इसी 2 दिन पहले 8 तारीख को ये घटना घटती है। पति कहीं से काम करके आता है तो पति को चाय देती है और चाय में दवा मिला करके पिला देती है। पति वो चाय पी करके और बेहोश हो जाता है, नशा हो जाता है, उसको होश में नहीं रहता है। और फिर ये अपने दोस्तों को बुलाती हैं। तीनों प्रेमी इसके आते हैं। ये सबसे पहले तो चारों एक साथ बैठते हैं, तीनों ड्रिंक करते हैं। और ये जो इसकी पत्नी थी ये भी ड्रिंक करती थी। ये तीनों चारों मिल करके दारू लेकर के बाहर से आते हैं, ड्रिंक करते हैं, नमकीन वगैरह सब लेकर के आए हुए थे। तीनों चारों बैठ करके पहले शराब पीते हैं। शराब पीने के बाद चारों मिल करके अपना ग्रुप सेक्स का आनंद लेते हैं। और ये सब करने के बाद फिर पति को, एक जो प्रेमी है उसके दोनों पैर को पकड़ता है और दूसरा प्रेमी जो है उसके दोनों हाथों को पकड़ लेता है। पत्नी जो है उसके सिर को दबा देती है और जो तीसरा है वो कुल्हाड़ी से उसके शरीर पे कम से कम 2500 बार वार करता है। उसके टांग से लेके, पेट से लेके, मुंह से लेके गर्दन तक पूरा काट दिया जाता है। पूरा शरीर, पूरा रूम खूने खून हो जाता है और वो तुरंत उसी टाइम ख़त्म हो जाता है, मर जाता है। इसके मरने के बाद जब ये मरता है उस टाइम तकरीबन रात के 2 बज रहे होते हैं। इसके मरने के बाद 2 घंटे तक वो औरत घर में रहती है। उसके बाद 2 घंटे के बाद तकरीबन 4 बजे जो बच्चे दूसरे रूम में सो रहे होते हैं, वो उनकी एक जो 7 साल का बच्चा होता है उसका नींद खुलता है। वो मम्मी के पास आता है, पूछता है कि पापा कहाँ हैं। तो फिर ये चिल्लाना शुरू कर देती है कि पापा को किसी ने मार दिया। वहाँ से भाग करके जाती है। थोड़े दूर पर उसके जेठ का घर होता है। उस जेठ के घर पे जाती है और वहाँ रोना, चिल्लाना, दहाड़े मार मार करके रोती है। चिल्लाती है कि किसी ने आ करके और हमारे पति का खून कर दिया। जेठ की वाइफ और उसके बच्चे देखते हैं, सब भाग करके आते हैं। देखते हैं तो इसकी बॉडी लहूलुहान पड़ी हुई है। पुलिस कंप्लेन किया जाता है। पुलिस आती है, पूरे रूम का, पूरे घर का तहकीकात करती है। इस औरत से पूछती है कैसे हुआ, क्या हुआ। तो औरत नाटक करती है, रोती है, गिलगिलाती है, दहाड़े मार मार कर रोती है और कहती है कि हम दूसरे रूम में बच्चों के साथ थे और ये दूसरे रूम में सो रहे थे। रात में हम पता ही नहीं चला कब कौन घुस गया। गलती से मेरा दरवाज़ा खुला हुआ था, कोई घुस गया और आ करके इनको मार दिया।
हम लोगों को पता ही नहीं चल पाया। जब ये लोग मार रहे थे और इनका थोड़ा सा आवाज़ हमको आया, एक दो व्यक्तियों का आवाज़ आया, तो हम बाहर निकल कर के आए। तब तक से वो जो इनका खून किए वो भाग चुके थे। पुलिस को संदेह होता है इस औरत के ऊपर, ये कुछ न कुछ तो इसमें गलत बता रही है, कहीं न कहीं तो इसका कुछ न कुछ इसके अंदर मिलीभगत है। फिर वो अगल बगल में पास पड़ोस के लोगों से बातचीत करती है, तो पास पड़ोस वाले भी पुलिस को बताते हैं कि हाँ, इसके यहाँ 2-3 लोगों का आना जाना हमेशा चलता रहता था, जिसके वजह से पति पत्नी में कभी कभी लड़ाइयाँ भी होती थी। पुलिस उन बच्चों से, छोटे बच्चों से पूछती है, तो बच्चों को पता नहीं चला होता है, क्योंकि रात को सो रहे थे। तो बच्चे बताते हैं कि हम तो रूम में सो रहे थे, हमको पता ही नहीं चला। पुलिस उसके भाई से, जो जेठ है, उससे पूछती है कि क्या है। तो जेठ भी बताता है कि कुछ दिनों से ये गुमसुम सा रहता था, दुखी सा रहता था। कई बार मैंने इससे पूछने की कोशिश की, लेकिन कुछ बताता नहीं था। कुछ न कुछ तो इसको दिक्कत परेशानी थी। पुलिस रूम को पूरा तहकीकात करती है, तो उस रूम में कुछ नमकीन के 1-2 रैपर्स मिलते हैं। बच्चों से पूछती है कि आप लोग नमकीन खाते हो क्या? तो बच्चे बोलते हैं नहीं, हमने नहीं खाया। तो पुलिस को थोड़ा सा शक होता है कि नहीं, कुछ न कुछ तो है घटना। फिर गलती से उस एक कोने में रूम के एक दारू का बोतल मिल जाता है, पौआ। उस बोतल को जब्त करती है पुलिस, और यहाँ पर पुलिस का संदेह गहरा जाता है। वो फिर उसके भाई से पूछती है, जो जेठ होता है, उससे पूछती है कि क्या आपका भाई लिक्वर कंज्यूम करता था, दारू पीता था? तो भाई बोलता है कि नहीं, मेरा भाई तो आज तक कभी लिक्वर को हाथ भी नहीं लगाया। फिर क्या था, फिर पुलिस को सारी चीज़ें मिल चुकी थी। उस औरत को उठवाती है, थाने ले जाते हैं, और उसे जब सख्ती से पेश की, उसके ऊपर पुलिस आती है, 2-4 डंडे उसको लगाती है, तो फिर जा कर के वो खोलना शुरू हो जाती है, डर जाती है, और फिर एक एक चीज़ बताना शुरू कर देती है कि कैसे क्या हुआ था, कौन कौन लोग हैं इसमें शामिल, सभी का एड्रेस और पता बता देती है। पुलिस तुरंत उन तीनों लोगों को, वहीं आसपास के नज़दीक के ही थे, और तीनों लोगों को 2 घंटे के अंदर ही पुलिस गिरफ्तार कर लेती है। गिरफ्तार करने के बाद फिर पुलिस इस औरत से पूछती है कि ऐसा क्या था तुझे, तेरा पति यहाँ पर था, अच्छा खासा तुम्हारा परिवार था, 2 बच्चे थे, फिर तुम्हें एक कौन सा भूत सवार हो गया था कि जो तुम 3-3 लोगों के साथ एक साथ ग्रुप सेक्स करने का आनंद उठा रही थी? ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी थी तुम्हें? औरत कुछ बोल नहीं पाती है, कंटिन्यू रोती रहती है, और पुलिस के पैरों पर गिरती है और कहती है कि हमसे गलती हो गया, हमने अपने पति को हमने मार दिया, इसके लिए मुझे माफ़ किया जाए। लेकिन अब इस क्राइम का कोई माफ़ी तो नहीं हो सकता। इतनी बड़ी जघन्य अपराध, जो 3 लोग थे वो तो बाहरी थे, लेकिन वो पत्नी जिसने पति के साथ 7 फेरे लिया था, जीवन भर उसका साथ देने की कस्में खाई थी, और उसने एक अपने सेक्स की पूर्ति के लिए, इस शारीरिक तृप्ति के लिए
अपने पति को इस तरीके से मौत के घाट उतार दिया। बहुत ही शर्मनाक बात है और ये समाज में सोचने की विषय है। आज हम कहाँ जा रहे हैं, जहाँ पर हमारे रिश्ते नाते सब बिखरते जा रहे हैं। हमारे रिश्ते आज हम लोगों से संभाले नहीं संभल रहे हैं और हर दिन इस तरह की दरिंदगी से पूरे न्यूज़पेपर्स पटे हुए हैं। जहाँ भी खोलो आप बलात्कार, रेप, गैंग रेप, मर्डर, यही आपको मिलेगा। फिर क्या था, उसके ऊपर केस चलाया जाएगा। अभी आगे क्या होगा भविष्य के गर्भ में है, लेकिन इस क्राइम का तो उसे सज़ा ज़रूर मिलेगा और वो उसके लायक भी है। वीडियो को ख़त्म करते हैं, फिर मिलेंगे किसी और ऐसे ही न्यू क्राइम के केसेज के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।